एक्सरसाइज 5C से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें हम। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें एक वैल्यू दी गई है जो कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब होता है असल चीज़, मतलब असल जो पैसे होते हैं जो कि बैंक में रखे जाते हैं या कहीं किसी बंदे के पास रखे जाते हैं, तो जो असल होता है उसको यहाँ पे प्रिंसिपल कहा जाता है। असल के बाद आ जाता है ब्याज, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट इसमें 8% दिया गया है कि अगर 8% के हिसाब से इन 12,000 का इंटरेस्ट निकाला जाए तो कितना होता है 1 ईयर में। और उसके बाद ये चाह रहे हैं 7 ईयर्स के लिए, तो टाइम भी गिवन है यहाँ पे हमारे पास। 7 ईयर्स के लिए हमने 12,000 का 8% का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये टेबल बच्चों ने अपनी बुक में कंप्लीट कर ली है, लेकिन यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 12,000 का 8% फाइंड आउट करेंगे, ये कितना होता है उसको। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 ईयर्स के लिए वो टोटल कितना बनता है। और फाइनली जो अमाउंट बैंक उसको देगी, यानी कि इंटरेस्ट के साथ 12,000 उसके अपने और बाकी इंटरेस्ट मिलाकर जो बैंक उसको पैसे देगी, तो वो टोटल कितने बनेंगे। अब टोटल जो वैल्यू है वो है 12,000। हमने इसका 8% फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है। ये यहाँ से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0, 2 8 दा 16 के 6 आ जाएंगे, 1 कैरिंग 8 1 दा 8 एंड 1 9, यानी कि एक साल का ये आ रहा है 960 रुपीज़ जो है, या $960। $960 जो है वो एक साल का इसका इंटरेस्ट है। अब ये 7 ईयर्स का हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, तो 960 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 6 7 दा 42 के 2 आ जाएंगे, 4 यहाँ पे 7 9 दा 63 प्लस 4 ये आ जाएंगे 67, यानी कि इसका 7 साल का इंटरेस्ट बनेगा 6,720। अब अगर ये बैंक से अपने पैसे निकालना चाहे तो ये 12,000 रुपये जो इसकी असल हैं, ऊपर से $6,720 का इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000, 12 और 6 $18,720। तो हम यहाँ पे इसी तरह से ये टेबल कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 7 साल का इंटरेस्ट है, और अमाउंट यानी कि टोटल जो अमाउंट फिर कैलकुलेट करने के बाद निकलता है उसको यहाँ पे हम सेट कर रख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में है 500 का हमने 11% फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11%। ये आ जाएगा एक साल का 55, लेकिन इसमें हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। ये बच्चों ने कंप्लीट कर लिया टेबल 4 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हमें टाइम नहीं पता, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट $220 बन रहा है। तो हम देखेंगे कि 220 जो है वो कितने टाइम के लिए बनता है। तो 220 को हम 55 से डिवाइड करेंगे कि कितना बन रहा है, और ये फाइनली सॉल्व करने के बाद ये 4 टाइम 55 220 बन रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट इसका $220 है, यानी कि 500 अगर कोई बंदा बैंक में रखता है और उसका 11% का उसका इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट $220 है, तो वो 4 साल के लिए हैं। तो यहाँ पे हम टेबल में लिख देंगे 4 ईयर्स, और 4 ईयर्स के बाद जो उसके $220 बन रहे हैं, तो उसका फाइनल अमाउंट क्या होगा 500 प्लस $220 जो उसका इंटरेस्ट है, तो टोटल हो जाएगा 720, यानी कि 500 प्लस 220 इज इक्वल टू $720। इसी तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट करते जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन सी पर। क्वेश्चन सी पे हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल जो असल वैल्यू है वो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू है जिसका 9% 4 साल के लिए 108 बन रहा है। अगर 4 साल के लिए 108 बन रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे
कि एक साल के लिए कितना बनता है। तो 108 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 एंड डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 27। यानी कि एक साल के लिए जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है इसका, वो है $27। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसका 9% 27 बनता है। तो हम कोई ऐसी वैल्यू को एक से जो है वो सपोज करते हैं और उसका 9% जो है इज इक्वल टू $27। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेम रहेगा, यहाँ पे 100 इस साइड आके ये 2700 हो जाएंगे और 9 जो है वो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 300। यानी कि जो असल वैल्यू थी हमारी वो है 300। 300 का 9% अगर हम निकालें तो ये बन रहा है 27। तो असल वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे 300 लिख देंगे और 300 प्लस 108, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 108 इज इक्वल टू $408। यानी कि ये जो अमाउंट की जगह है वहाँ पे हम लिख देंगे $408। अब आते हैं डी पर। डी में जो प्रिंसिपल यानी कि जो असल वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास 3000 और 10 साल के लिए इसका इंटरेस्ट बन रहा है $1200। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितना परसेंट है। तो 1200 का हम 1200 10 साल के लिए, यानी कि 1200 को हम 10 से पहले डिवाइड करेंगे। 1200 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 120। अब हमने ये फाइंड करना है कि 3000 का 120 कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 अवर 3000, यानी कि 3000 का 120 कितना परसेंट बनता है। तो ये यहाँ पे 1 टाइम 100, 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, 120 अवर 30 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर बनेगा 4 टाइम 30 एंड 4%, यानी कि 3000 का 4% है 120। तो यहाँ पे हम 4% लिखेंगे और टोटल जो वैल्यू है प्रिंसिपल यानी कि असल वैल्यू है वो है 3000। 3000 में हम 1200 प्लस करेंगे तो ये जो अगला हमारा अमाउंट वाला जो टेबल है वो फिल हो जाएगा। तो 1200 है, 3000 एंड प्लस $1200, तो यानी कि ये हो जाएगा $4200। इस तरह से हमें ये टेबल पूरा कंप्लीट करना है। जिस भी खाने में जो चीज़ रही हुई है हमने वो कंप्लीट करके यहाँ पे देनी है। अब देखते हैं पार्ट ई में। तो पार्ट ई में ना तो हमारे पास प्रिंसिपल दी गई है ना ही इंटरेस्ट रेट दिया गया है, लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है जो कि 3960। तो 3960 में से हम जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है पहले वो माइनस करेंगे, तो जो हमारी असल वैल्यू है उसको फाइंड करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो 3960 माइनस 360 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगी हमारी जो असल वैल्यू है जो कि प्रिंसिपल है। यहाँ पे असल जो इसका है वो है $3600। अब $3600 का कितना परसेंट इंटरेस्ट जो है वो बनता है $360 2 साल के लिए। तो 360 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180। यानी कि अब हमने ये फाइंड करना है कि 3600 का 3600 का कितना परसेंट 180 बनता है। तो सेम जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था 180 जैसे यहाँ पे किया है इंटू 100, 180 इंटू 100 डिवाइड बाय 3600। तो ये आ जाएगा, ये तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास है 180 एंड डिवाइड बाय
36। तो ये बनेगा 1 टाइम 18, 2 टाइम 18 और यहाँ पे 0 भी है, यानी कि 10/2। या फिर मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन रहा है 5%। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल जो वैल्यू है वो है 3600। उसका 5% का जो 1 साल का बन रहा है 180 और 2 साल का बन गया है $360 और टोटल अमाउंट बनता है $3960। उसके बाद एफ सॉल्व करें हम यहाँ पे। अब एक्स में हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है, टोटल जो प्रिंसिपल इसका है बंदे का वो है 1800 और 1800 का 18 महीने के लिए 189 बन रहा है। 18 महीने के लिए इंटरेस्ट जो है वो 189 है। तो देखते हैं हम 12 मंथ के लिए ये कितना बनेगा 1 साल के लिए, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल के लिए परसेंटेज फाइंड करनी होती है। तो 189 जो $189 है इसको हम पहले 18 से डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10.5, यानी कि पर मंथ में जो है वो 10.5 मंथ इसका जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है पर मंथ में, लेकिन हमें चाहिए 1 साल के लिए, यानी कि फॉर 12 मंथ। तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे इज इक्वल टू ये आ रहा है हमारे पास 126, यानी कि 12 महीने के लिए 1 साल के लिए इस बंदे का जो इंटरेस्ट बन रहा है 1800 पे वो बन रहा है $126। तो हम देखेंगे कि 126 जो है वो 1800 का कितना परसेंट बनता है, यानी कि 126 और 1800, 100 इंटू 126, ये हमारी इक्वेशन है। हमने ये फाइंड करना होता है कि कोई वैल्यू किसी और वैल्यू की कितनी परसेंट बनती है, तो ये इसकी इक्वेशन है। तो यहाँ पे 1 टाइम 100 और ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब 126 को हम 18 से डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7, यानी कि 7% जो है यहाँ पे बनता है। 1800 का 7% बनता है, 7% के हिसाब से बनता है 1 साल के लिए $126, लेकिन क्योंकि ये 1.5 साल का है तो इन्होंने लिखा है $189। अब जब ये बंदा निकालेगा अपने अमाउंट तो इसका अमाउंट टोटल बनेगा 1800 एंड प्लस 189, 1800 प्लस 189 तो इसका बन जाएगा 1989 जो इसका टोटल अमाउंट बनेगा डिपॉजिट करने के वक्त। अगला पार्ट है इसका जी, और इस बंदे की टोटल जो अमाउंट है वो $4500 है और जो फाइनल अमाउंट ये डिपॉजिट करा रहा है वो इसका है $5040। हमने ये फाइंड करना कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है और वो कितना परसेंट है, और ये टोटल जो अमाउंट इसका है वो 2 साल के लिए बैंक में है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि इसका इंटरेस्ट बना कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना बना है। तो $5040 में से हम इसके $4500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $540, यानी कि इसका सिंपल इंटरेस्ट है $540। अब 540 अगर 2 साल के लिए है तो 1 साल के लिए इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। अगर ये 540 2 साल के लिए है तो 540 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 250 प्लस 20 270 आ जाएगा। तो मतलब 1 साल का इसका जो है वो 270 है। अब 270 5400 का कितना बनता है हमने ये फाइंड करना है। तो सेम ही वे है, ये हमारा 270 मल्टीप्लाई बाय 100 आवर 5400, तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा 270 डिवाइड बाय 45। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6%। 270 को अगर हम 45 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ रहा है 6%। तो यहाँ पे परसेंट वाली जगह पे हम 6 लिख देंगे। 6% के लिए 6% के हिसाब से इसका 1 साल का अमाउंट बनता है
$270 और 2 साल का बनेगा $540 और फाइनल जो इसका अमाउंट बनेगा वो बनेगा $5040। अब लास्ट पार्ट रह गया है इस क्वेश्चन का, जिसमें इसका टोटल अमाउंट जो है डिपॉजिट के वक्त वो है 1290। तो इसने रखा बैंक में कितना था, तो 1290 में इसका $90 जो है वो इसका इंटरेस्ट है। तो यानी कि 1290 माइनस 90 अगर हम करें तो मतलब $1200 इसने अपने बैंक में रखे थे और $90 इसका इंटरेस्ट मिलाकर इसको मिले हैं $1290। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास इसका जो असल जो है ये वाला जो खाना है ये फिल हो जाएगा। अब 1200 का 5% कितना बनता है, तो हमें ये पता चले कि इसने कितने साल के लिए ये वैल्यू रखी थी बैंक में। तो 1200 का 5% हम फाइंड करेंगे। तो 1200 का 5% ये आ जाएंगे हमारे 12 यहाँ पे, तो 5×12 60, यानी कि 1 साल के लिए इसकी वैल्यू बन रही है 60, लेकिन हमने फाइंड करनी है कि कितने साल के लिए इसकी वैल्यू 90 बन रही है। वैसे तो मेंटली मैथ के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल इजी है। अगर 12 महीने के लिए $60 बन रहा है तो ऊपर से इसका आधा और मिला रहे हैं तो हम 90 बन रहा है, ये $90 बन रहा है, यानी कि इसका आधा, तो आधा ही वक्त होगा। अगर 12 महीने के लिए 60 है तो 6 महीने के लिए 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे, 60 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $5, यानी कि $5 पर मंथ है। 1 महीने का इसका जो इंटरेस्ट है वो $5 है। तो अगर 1 महीने के लिए $5 है तो 90 महीनों के लिए 90 जो है वो कितने महीनों के लिए होगा। 1 महीने के लिए इंटरेस्ट $5 है तो $90 कितने महीनों का होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो सेम इसका आंसर है फॉर 18 मंथ्स। तो जो लास्ट है यहाँ पे हम लिखेंगे 18 मंथ्स, यानी कि इसका जो असल वैल्यू थी वो थी $1200। 5% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट दिया गया है। टोटल इंटरेस्ट इसका बनता है $90 के लिए और इसने 18 महीने के लिए ये रकम बैंक में रखी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।